हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वर्गो, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आने वाला साल जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि 2025 आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा रहने वाला है। आप आपके पर्सन के लिए क्या फील करेंगे, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, और साथ ही इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, और इसके साथ हम लोग लास्ट में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा। अपने सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं या फिर अपने नाम के असेंडेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इफ़ पॉसिबल मुझे कुछ टास्क दिए गए हैं बाय द यूट्यूब कि मुझे अपना मोनेटाइजेशन बटन जो है वो वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं मेरे वीडियो पर वॉच टाइम मुझे इंक्रीज़ करना है, मुझे सब्सक्रिप्शंस यानी कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, और लाइक मुझे ज़्यादा चाहिए वीडियोस पर। तो अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग ईयर अपकमिंग डेज़ में मैं आपके साथ रहूँ इस चैनल के माध्यम से, आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, मेरी गाइडेंस, मेरा बोलने का तरीका, जो भी कुछ भी अगर आप पसंद करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं आगे भी, तो आप लोगों की एक मदद चाहिए मुझे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाने में आप मेरी मदद करिए। अगर आपके यहाँ वाईफाई है और आपने रीडिंग सुन भी ली है, इफ़ अगर आप कर सकें वीडियो ऑन करके भी अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट होने में मेरे लिए आसानी होगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे वीडियो को तो भी मेरे लिए इन क्राइटेरियाज़ को, इन चीज़ों को कंप्लीट करना एज सुन एज पॉसिबल ईजी होगा, और मेरा मोनेटाइजेशन बटन जो है वो मुझे रिसीव हो जाएगा अगेन। सो थैंक यू फॉर दैट, अगर आप ऐसा करते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो आने वाला साल है 2025, ये है मंगल का। 2024 जो था वो किसका था, सैटर्न यानी कि शनि का था। आने वाला साल जो है मार्स का है, मंगल का है, यानी कि हनुमान स्वामी का है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे जो हैं हडल्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका पार्टनर जो है वो कार्मिक पार्टनर था वो रिलीज हो जाएगा। अगर आपका जो पर्सन है वो आपका सोलमेट था, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। ठीक है, शादी 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 6 साल से नहीं हो पा रही थी, इस साल हो जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं कि करियर रीडिंग भी मैं करूं कि आपका आने वाला साल आपके करियर के रिगार्डिंग कैसा रहेगा, बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाएगी। ठीक है, सो अगर आप चाह रहे हैं तो मैं साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे तो कर दूंगी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर नोट करके चीज़ों को और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स वर्गो, मेरे व्यूअर्स वर्गो जो हैं वो क्या फील करेंगे इन दिस ईयर विच इज़ 2025। लास्ट शफल। कार्ड्स की आवाज़ जो है वो पहले के मुकाबले क्या थोड़ी सी और क्लियर है? माइक में जिस तरीके से अब रख रही हूँ, क्या वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है? अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं तो बताइएगा ज़रूर। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स। लास्ट शफल। 6 ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम गांठ बांध लीजिए, किसी ना किसी का बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी, मेरा ठंड में पता नहीं क्या हो जाता है मुझे गले में, मतलब वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। चलिए आउटकम देख लेते हैं रिलेशनशिप का। लास्ट शफल। कभी कभी मैं मन में ही शफल करते टाइम बोल देती हूँ कि आउटकम क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं बोल नहीं रही तो क्या शफल हो रहा है। ठीक है, डरिएगा नहीं। सो यहाँ पर ना पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स देख रहा है इस रीडिंग को जो कि स्पिरिचुअल कपल है, जो कि कार्मिक कपल है, जो कि ट्विन फ्लेम है, और ज़्यादातर लोग सोलमेट हैं। ठीक, जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। एयर साइन काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, दोनों बॉटम ऑफ द डेक एयर साइन हावी है, विच इज़ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। देयर इज़ ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देयर इज़ ऑल्सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ ये रीडिंग किन लोगों से रेजोनेट करेगी। साइन तो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपके पार्टनर या आपके घर में विडोवर कोई हो सकता है। ठीक, माता पिता में से कोई एक ना हो, संभव हो सकता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पर्सन या आप बिजनेस कर रहे हों या बिजनेस इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हों।
आप में से किसी एक इंसान का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, और कोई एक इंसान जो है वो इमोशंस फुल्ली हाइड करने पे बिलीव करता है, वो आउट स्पोकन नहीं है, चीज़ों को बोल नहीं पाता है, जता नहीं पाता है, ठीक है। एक इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार कर रहा है, और दूसरा इंसान सिर्फ उसको ले रहा है, उस एनर्जी को लेता रहा है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, क्लोज्ड ऑफ है ये रिलेशनशिप, भगवान पर छोड़ दिया है आपने सब कुछ, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। शादी को लेकर यहाँ पर कुछ मसला हुआ है, जो भी वाद विवाद हुआ है वो कमिटमेंट और शादी को लेकर हुआ है। फाइनेंसेस में हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा गैप हल्का सा मुझे दिखता है। हाँ, और ये ना सिचुएशन जो है वो एकदम ऐसी दिख रही है मुझे कि अभी तो फिलहाल इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। जो भी चीजें हैं भगवान पे छोड़ दी हैं आपने कि जो होगा प्रभु इच्छा। तो ऐसी अगर एनर्जी है तो ये आप ही की रीडिंग है, अब आप इसे कंटिन्यू करिए अगर ये चीजें आपसे मैच हो रही हैं तो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर वर्गो जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, मुझे दिख रहा है कि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्क आप बहुत करने वाले हो इस साल। कोई ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोई ऐसी चीज आप इस्टेब्लिश करने वाले हो जिसमें आप अपने को बहुत इनहेंस करोगे, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर ले जाओगे। क्लोथिंग का बिजनेस हो सकता है, बर्ड्स का हो सकता है, किसी ऐसी चीज़ का हो सकता है जिसमें साज सज्जा का काम हो, चाहे वो पार्लर हो, चाहे वो टैटू हो, चाहे वो कैप हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो। अगेन वही पार्लर ब्यूटिशियन तो सेम ही हो गया है ना। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, यूट्यूब चैनल डेवलप करना हो गया, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप कोई स्टोन बेच रहे हो, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग आप में से कोई एक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा जिससे शुक्र का प्रभाव है। शुक्र की चीजें क्या होती हैं? साज सज्जा, खूबसूरती, ठीक। तो सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को बड़ा सुंदर बना रहे हो, बड़ी अच्छी डीपी स्टेटस वगैरह इस वक्त आपकी लगी हुई है या फिर आने वाले साल में लगने वाली है। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं दिखता है, काफी इंडिपेंडेंट होने वाले हो वर्गो इस साल आप, और उस वजह से ना आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो होने वाली है, विच मीन्स कि आप जो हो मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, क्योंकि इतना पॉजिटिव रहोगे, इतना सेल्फ ग्रोथ होने वाला है आपका इस साल। सेल्फ लव इतना आप करने वाले हो कि आप कई चीज़ों को ना मैनिफेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। इस रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं खुद पे सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, जो कि ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा और मेजर पार्ट होता है कि जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं बहुत ज़्यादा प्यार होता है, फिर वो अलग होते हैं अचानक से। और डिटैचमेंट प्रोसेस जो पहले कर लेता है, जिसकी स्पिरिचुअल हीलिंग पहले हो गई, उस इंसान के लिए रीयूनियन जल्दी पॉसिबल हो जाता है। रीयूनियन के बावजूद ट्विन फ्लेम्स की ज्यादातर शादी नहीं होती है। तो ट्विन फ्लेम सिर्फ एक दो हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैक्सिमम सोलमेट्स हैं। बट ये स्पिरिचुअल कपल है। जब आप मिले होंगे ना तो आपको एकदम से ऐसा लगा होगा कि कुछ बहुत समझाना नहीं पड़ा होगा एक दूसरे के बारे में, बड़े इजीली फ्रेम में आके दोनों लोग बैठ गए होंगे, फिर धीमे धीमे बाद में प्रॉब्लम हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप कहीं ना जाने अनजाने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव तो कर रहे हो, बट मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। आपके पास अनदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अभी भी इस साल आप अपने पर्सन के डीपी स्टेटस को देखते हुए मुझे दिखते हो। कुछ तो है जो आपको अचीव हो जाएगा, कुछ तो है जो पिछले साल अचीव नहीं हुआ था, वो अचीवमेंट मुझे दिख रही है, ठीक है। कोई चीज़ जो इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, चाहे वो आपके पार्टनर का डिवोर्स ले लेना हो किसी और से और आपके पास आना हो, या आपको कमिटमेंट दे देना हो, या एकदम मन चाहा लाइफ पार्टनर, अरेंज मैरिज के अगर आप जोन में हो तो आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है। मुझे दिख रहा है आपका लव लाइफ में ना कुछ आपने मैनिफेस्ट करा था पूरे साल 2024 में, जो 2025 में आपको मिल जाएगा। ठीक, मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी डेवलप हो रही है कि आपको बहुत सारे लोग, आप चार्मर बनने वाले हो वर्गो। आपको ना बहुत सारे लोग जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप जो वो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको पूरी दुनिया देख रही है। आप जिस तरीके से खुद को सेल्फ ग्रोथ आपकी हो रही है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, उस हिसाब से इतने सुंदर लगने लग गए हो, इतने ब्यूटीफुल। और सुंदरता जो है वो शारीरिक नहीं होती है कि कोई सांवला था तो वो गोरा हो गया तो कोई कहे कि अब सुंदर हो गया, किसी के बाल छोटे थे लंबे हो गए। कोई आइडियल यूनिवर्सली सुंदर नहीं होता है, ठीक है। कोई आइडियल वे नहीं होता है खूबसूरती का। खूबसूरती आती है आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से, कि आप कितना डाउन टू अर्थ हो, कितना आप अपनी आत्मा को प्रेम कर रहे हो, आप कितना अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, आप कितनी लोगों की मदद कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल किसी चीज़ को प्यार कर सकते हो, चाहे वो प्रकृति हो, है ना, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो बुजुर्गों की सेवा करना हो। तो इस तरीके की जो सोच है, जो धारणा है, ये आपको बनाती है खूबसूरत, ऐसा मेरा मानना है। वो चीज़ मुझे आपके अंदर नजर आ रही है। इस इंसान को आप चाह तो रहे हो, चोरी छुपे इस साल आप इसे देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आप इस चीज़ को दिखा नहीं रहे हो बिल्कुल।
फुल्ली हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स पे ना, आपको कमांड आ गया है करना। पहले आप बहुत अनस्टेबल हो जाते थे, चीजें एक्सप्रेस कर देते थे, अब आप ना बिजनेस टाइकून हो गए हो। ठीक है, घाग हो गए हो बिल्कुल, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलना है, प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको कोई यूं ही रुला नहीं सकता है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी, टचवुड, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब है। इसे प्लीज होल्ड करना और इसको क्लेम करो, इस रीडिंग को क्लेम कर लो। मैं हर रीडिंग पे नहीं बोलती हूँ, इस पे बोल रही हूँ, उसको क्लेम कर लो। पैसों के भी बड़ा आपको इंपॉर्टेंस समझ में आने वाला है इस साल में, ठीक है। फीलिंग्स को भी हाइड करोगे, प्लस पैसों को भी लेकर ना, पहले बहुत इफरात यूं 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 उड़ा देते थे अपने पार्टनर को, शायद बहुत पैसे भी उड़ाए हैं उनके ऊपर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो अब ना आप अपने पैसे और अपनी वर्थ को बड़ा ही कैरी करने वाले हो, पकड़ के रखने वाले हो कि कोई भी आए और झकझोर के ना चला जाए आपको। पहले आप दूसरे के हिसाब से घूम जाते थे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे, हाई हमको मैसेज कर दो तो हम खुश हो जाएं। ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब आप अपने हिसाब से खुश होगे, अब आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। ये एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ है, लेकिन बहुत ही डिग्निटी और डिसेंसी के साथ। बेग नहीं कर रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर, क्या मेरी आवाज़ दोबारा से आ रही है? बीच में कुछ आवाज़ प्रॉब्लम कर गई होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जस्ट अ सेकेंड, ये माइक ना बीच बीच में अपने मन का कर ही जाते हैं। शायद अब आपको और बेटर साउंड सुनने को मिलेगा। एक मिनट रुकना, मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। ओके, सो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, हफ्तों में, कुछ हफ्तों में ही इस साल के शुरू होने के बाद ये जो चैप्टर आप लोगों के थे ना, जो पेजेस थे, उनको ना ये रिवाइंड करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि जो सामने वाला है उसने कितना दिया था इनको, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो समय हो, चाहे कुछ भी हो, कितना ज़्यादा दे दिया था और इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हालांकि ये रिलेशनशिप उतना वर्स्ट नहीं है जितना ज्यादातर लोगों का होता है, ठीक है। इसमें इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, ऐसी बात नहीं है, एक समय पे हुआ है और अब ये फिर से इसमें एनर्जी डालना चाहते हैं, ठीक है। ये रेजोल्यूशन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं इस साल। लेकिन इनको ये प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस सिचुएशन में हैंग, किसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। पहली चीज तो मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं पे स्टक हैं, स्टकनेस की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो थोड़ा सा ऐसी भी चीज़ है कि प्रैक्टिकली कैसे आपके तरफ ये आए, इस बात को काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे इस साल, ये विचार विमर्श करेंगे, बट उस सिचुएशन में हैंग्ड हैं, थिंकिंग जोन में चल रहे हैं, ठीक है। अभी कोई क्लैरिटी इनके विजन में मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी है नहीं इसलिए अभी नहीं दिख रही है, बट एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कि अब ये इंसान आएगा ना तो भरपूर प्यार देगा। पहले अगर देता था और इसने फिर देना बंद कर दिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब ये आएगा तो अब ये पूरा प्यार देगा, ठीक है। इस चीज पे तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हो। अब ये है आपका आउटकम, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, ये है आपका आउटकम, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस साल जो है, ठीक है, इस साल ये शादी के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपकी तरफ ये आने का सोच रहे हैं शादी के लिए, और आप इन्हें देख भी शादी के लिए ही रहे हो, ठीक है। आप इनको देख जो रहे हो उसका भी रीज़न यही है कि शादी करनी है क्या तुम्हें। तो ये कमिटमेंट जो है वो अगर अभी तक नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी इनकी तरफ, तो ये कमिटमेंट देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वीन ऑफ कप यहाँ भी आए, क्वीन ऑफ कप यहाँ भी आए। दो चीज़ों में अगर जूझे हुए थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या आपके अलावा किसी और को ये प्रायोरिटाइज कर रहे थे, घर में कोई फैमिली को कोई रिश्ता था उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, उसको छोड़ करके अब ये आपकी तरफ आने का सोचेंगे, ठीक। आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, द मजिशियन के साथ आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपके साथ आएंगे, थर्ड पार्टी को आउट करने की कोशिश करेंगे। इस डिसीजन को लेने में ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ होने वाला है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा हार्श बिहेव करेंगे,
थोड़ा सा उखड़ेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, परेशान होंगे जो आउटकम है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस रिलेशनशिप का आउटकम कि आप लोगों की गो थ्रू बात होगी। एकदम से आप लोगों की अगर बात बंद हो गई थी तो बात यहाँ पर 110% इस साल हो जाएगी। 8 तारीख 18 तारीख 8वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप लोगों की कॉल मैसेजेस पे बात हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, स्टकनेस क्लियर हो जाएगी। अगर ये शादी कर सकते हैं तो आपको बता देंगे, अगर ये शादी नहीं कर सकते हैं तो भी आपको बता देंगे। क्लैरिटी यहाँ पर ये आपको दे देंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। चूंकि एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस ऑब्वियसली नहीं रेजोनेट करेंगे। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर एग्जैक्ट सिचुएशन कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, देन यू हैव टू टेक फॉर अ पर्सनल रीडिंग आपको एक बाई करनी पड़ेगी, जो कि डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूंगी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। लास्ट शफल, सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकंसीडर एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, लेट गो का कार्ड है। देखिए, इस साल ना आपको अब बहुत कुछ छोड़ देने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ से ही आप ओवरकम करोगे तो ही जा करके आपको जो है थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। कहते हैं ना कि माफ़ हम इसलिए नहीं करते कि सामने वाले को माफ़ करने के लिए हम कर रहे हैं। माफ़ी कभी कदा इसलिए भी दे देनी चाहिए क्योंकि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, असल में हम अपना खून जला रहे होते हैं, उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं। तो ये ना करो, माफ़ कर दो, और माफ़ कर दो। और अगर उसके पास जाना है तो रिकंसीडर ज़रूर करना। ठीक है, एकदम से ये नहीं करना कि जो है आपका दिल आपको बताएगा, आपकी अंतरात्मा एंजल्स कह रही हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने मन की सुनो, अपनी रूह की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, वो आपको बताएगी सही क्या है, गलत क्या है, जाना चाहिए कि नहीं। रिकंसीडर करो, एक बार दोबारा सोचो जाना है कि नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली आपको मिल जाए अगर एकदम कमिटमेंट तब तो जाओ, अदरवाइज बीच मझधार में मत जाना। इस साल मैंने क्या बोला, सक्सेस आपको हर चीज़ में मिलेगी, जो मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ पा लोगे। तो मैनिफेस्टेशन बहुत सोच समझ के करो। ठीक है, गलत मैनिफेस्टेशन करके फिर झेलने का फ़ायदा भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ये शिफा इस बार मिल रही है इस साल कि आप जो चीज़ सोचोगे वो हो जाएगा ज़्यादातर, तो फिर यार बहुत सोच समझ के सोचो ना फिर, है ना। क्योंकि मैंने ये तो पहले ही बोल दिया था, करियर आपका अच्छा रहेगा, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें मिल जाएंगी। जो चीज़ें 2024 में मैनिफेस्ट की हैं 25 में हासिल हो जाएंगी। तो अब से सोचो, कुछ भी करने से पहले रिकंसिडर करो, 10 बार सोचो करना है नहीं करना है। ठीक सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वॉच टाइम इंक्रीज़ करना है, सब्सक्रिप्शन इंक्रीज़ करना है और लाइक्स अपने बढ़ाने हैं ताकि मेरा मोनेटाइजेशन बटन लौट आए। इस चीज़ में आपकी सहायता चाहिए मुझे, तो आप लोग अगर इस चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं, थैंक यू सो मच। नए पाश्चात्य धर्म के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो नव वर्ष है, उसकी आप सभी लोगों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। नकारात्मकता ईश्वर हमारे जीवन से हटाए और सकारात्मकता हम मैनिफेस्ट करें, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस करें, इस बात की प्रार्थना और दुआ के साथ अभी के लिए चलती हूँ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।